Now next question is in each of the exercise 7 to 15. Find the equation of the hyperbola satisfying the given condition. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? आपको वर्टिसेस गिवन है. क्या गिवन है? वर्टिसेस. वर्टिसेस क्या है? ±2,0 और आपको फोकाई पॉइंट गिवन है. फोकाई क्या है आपका? ±3,0 और आपको क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. देखो सिंपल केस है. आपको पता है कि अगर ये पॉइंट 2 है, देखो ये तो 0 है, तो जो 2 वाला पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? a. तो ये हो गया. अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. फोकाई वाला जो पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट क्या होता है? ±c,0. तो इससे कंपेयर करता हूं तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3. और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि वर्टिसेस में y मेरा 0 है, फोकाई में y 0, तो केस 1 है. ठीक है. तो पहली बात तो ये कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो क्या होगी? वेरी गुड. x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1. अब आपके पास a तो है तो a का स्क्वायर हो जाएगा. b कैसे निकालो? उस रिलेशन से वी नो दैट यस. तो क्या होता है? c क्या कहता है? मैं अकेला ही a और b के लिए काफ़ी हूँ. मैं अकेला ही a और b के लिए काफ़ी हूँ. तो c² इक्वल टू a² प्लस b². तो c² कितना है आपका? 3. तो c की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9. a की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4. तो कहना ही से दैट जो b² है मेरा 9 - 4 5 हो जाएगा. मुझे तो स्क्वायर वैल्यू चाहिए. देयरफॉर इक्वेशन 1 इज क्या हो जाएगी? x² बाय a². तो a² क्या है आपका? 4 माइनस y² बाय व्हाट? b². ये क्या है आपका? 5 इक्वल टू 1. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. समझ में आ गया? ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको वर्टिसेस गिवन है. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वर्टिसेस गिवन है. वर्टिसेस क्या है? 0 ±5 और फोकाई गिवन है आपको 0 ±8. 0 ±8. अब अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये किससे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? 0 ± a. और इस फॉर्म में फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? 0 ± c. इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू क्या है? 5 और c की वैल्यू क्या है? 8. ठीक है. अब देखो x तो 0 है, इसका मतलब वर्टिसेस जो है और फोकाई जो है, फिक्स पॉइंट जो है वो y एक्सिस पर है. किस पर है? y एक्सिस पर. इसका मतलब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, तो क्या कहोगे? y² बाय a² माइनस x² बाय b² इक्वल टू 1. तो सेम ये रिलेशन यूज करोगे. वी नो दैट c² इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² प्लस b². आपको b² फाइंड करना है. तो b² क्या हो जाएगा? c². c की वैल्यू 8 है तो ये हो जाएगा 64 माइनस a² क्या हो जाएगा? 25. तो 14 - 5 9. 14 - 5 9 हो गया. और 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3. तो b² आ गया 39. दैट इज इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज. इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज. दैट इज की जगह नाउ लिख सकते हो. नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज. तो क्या हो जाएगा? y² बाय a². a² का मतलब 25 और x² बाय b² का मतलब 39 इक्वल टू 1. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में वर्टिसेस क्या है आपके? क्वेश्चन नंबर 9 में वर्टिसेस की वैल्यू क्या है? 0 ± 3. 0 ± 3. और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 ± 5. सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है. इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा? इसके बेसिस पर स्टैंडर्ड जो इक्वेशन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? ± से. और इसके बेसिस में जो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे? 0 ± c. तो मैं कह सकता हूं कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. अब x पॉइंट 0 है तो यानी कि ट्रांसवर्स एज वेल एज मतलब कि जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है वो आपका y एक्सिस है. क्या है? y एक्सिस. तो आप क्या कहोगे? रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या होगा? y² बाय a²
माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1. लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1. नाउ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आपको क्या फाइंड करना है? बी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? सी स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? 25 माइनस ए स्क्वायर. ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9. 25 माइनस 9 जल्दी बताओ क्या होगा? 16. तो ये बी स्क्वायर आ गया 16. देयरफॉर इक्वेशन 1 इज क्या होगा? वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दैट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. बी स्क्वायर कितना है? 16 इक्वल टू 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यही आ रहा है वाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 इज फोकाई क्या है? प्लस माइनस 5,0. क्वेश्चन नंबर 10 की जो गिवन इंफॉर्मेशन है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको प्लस माइनस 5,0 और उसके अलावा ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ गिवन है आपको. लेंथ गिवन है ट्रांसवर्स एक्सिस की. किसकी लेंथ गिवन है? ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ गिवन है और वो कितनी गिवन है आपको? वो है आपकी 8. तो देखो मुझे तो यहीं से जजमेंट हो गई कि कौन सा केस है? 1. मुझे तो यहीं से जजमेंट होगी कि कौन सा केस है? 1. और यहाँ से अगर आप देखो तो ये इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट इस केस के हिसाब से क्या होने चाहिए? प्लस माइनस सी कॉमा 0. तो सी मेरा क्या होगा? 5. और ये तो दोनों ही केसेस के लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है आपकी? ये होती है 2 है. किसके इक्वल है? 8 के. तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? a इक्वल टू 4. यहाँ से क्या आ गया? a इक्वल टू 4. नाउ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आपको क्या फाइंड करना है? बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 और ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16. तो ये कितना आ गया? 9. ये क्लियर हो गया? कितना आ गया आपका? 9. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y आपका 0 है. तो ट्रांसफर एक्सिस किस एक्सिस पर है? x एक्सिस पर है. तो क्या इक्वेशन बनेगी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. ए स्क्वायर कितना है? 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना है? 9 इक्वल टू 1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका? अब देखो ये इससे ज्यादा इजी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि इसमें फोकाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्या है? 0 प्लस माइनस 13. लेकिन उसके अलावा जो आपको लेंथ गिवन है, वो किसकी गिवन है? कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ गिवन है और वो कितनी है आपकी? वो है 24. तो एक चीज तो क्लियर है कि फोकाई मेरा वाई एक्सिस पर है क्योंकि x 0 है. तो केस 2. और इसके हिसाब से जो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होने चाहिए? 0 प्लस माइनस सी. तो मेरा c कितना हो जाएगा? 13. और कॉन्जुगेट लेंथ एक्सिस की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? 2b. वेरी गुड. क्या होती है? 2b. तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो 2b इक्वल टू 24. तो b की वैल्यू क्या? b की वैल्यू 12. 2b इक्वल टू 24 तो b की वैल्यू 12. c आ गया, b आ गया, a तो फिर फंस गया. ठीक है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो क्या निकालना है आप? ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. सी स्क्वायर क्या होगा? 13 स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस बी स्क्वायर 144 कितना आएगा? 25 आएगा. देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, कौन सा एक्सिस पॉजिटिव है? y. तो वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो क्या होगा? वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा? 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा? 144 इक्वल टू 1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, नंबर 12 जिसमें फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके? क्वेश्चन नंबर 12 कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई दैट इज प्लस माइनस 3√5, 0 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. आपको क्या गिवन है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. किसके इक्वल है आपका ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम? ये आपका इक्वल है 8 के. ये आपका किसके इक्वल है? 8 के. तो देखो इसके हिसाब से
ये जो फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस माइनस सी कॉमा 0। अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूँ तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√5। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होती है वो आपकी फिक्स होती है दोनों ही केसेस में, वो होती है 2b² इक्वल टू 8 हो गया। 2b² इक्वल टू क्या हो गया, 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखो तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 से तो ये कट जाएगा, तो b² किसके इक्वल हो गया, 4a के इक्वल हो गया। b² किसके इक्वल हो गया, 4a के इक्वल हो गया। नाउ वी नो दैट c² इज इक्वल टू a² प्लस b², एग्री करते हो। तो c² तो हो गया आपका 3√5², a² एज इट इज आ जाएगा, और b² की जगह क्या आ जाएगा, 4a आ गया। अब देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9√5 का स्क्वायर हो गया 5 इक्वल टू क्या हो गया, a² प्लस 4a। इसका मतलब ये हो गया कि a² प्लस 4a, 9 5 जा 45 माइनस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 45 के ऐसे फैक्टर की 4 आ जाए, 9 और 5, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, a² प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ जाएगा, a ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस 9 माइनस 5 a प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर a प्लस 9 0 के इक्वल है तो a की वैल्यू या तो आएगी -9, और अगर a माइनस 5 0 के इक्वल है तो a की वैल्यू क्या आएगी, 5। a की वैल्यू क्या होगी, 5। तो क्या a -9 हो सकता है, और क्यों नहीं हो सकता ये बताओ, a -9 क्यों नहीं हो सकता, बोलो बोलो जी। प्लस माइनस होता नहीं है, ये ऐसे नहीं जज कर सकता, ठीक है। अब ये आपके पास दो केसेस आ गए, अब इन दोनों का यूज करके मुझे b² निकालना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, ठीक है। नाउ व्हेन a इज इक्वल टू 9 तो b² क्या हो जाएगा, 4a। तो ये हो जाएगा 4 इंटू -9। तो क्या स्क्वायर वैल्यू -36 हो सकती है, नहीं। तो ये केस तो हो गया नॉट पॉसिबल, तो ये तो खत्म, ऐसे हुआ आप नॉट पॉसिबल कि भैया स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। दूसरे केस पर आओ, व्हेन a इज इक्वल टू 5, a किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। अब b² किसके इक्वल है, 4a। तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 दैट इज 20। तो ये केस पॉसिबल है कि b² क्या है हमारा 20, तो a की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब 5, तो इसका मतलब b² हो गया 20। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या होगी, x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x² बाय a², 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, b² की वैल्यू क्या है, 20, तो y² बाय 20 इक्वल टू 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फोकाई की बना है, फोकाई वैल्यू ऑफ फोकाई इज +-4,0 +-4,0, और लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो आपको गिवन है। लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, वो आपको गिवन है 12। अब देखो फोकाई को देख के, फोकाई पॉइंट जो है वो कौन से एक्सिस पर है, एक्स पर। जो हमारा फोकाई पॉइंट है वो कौन से एक्सिस पर है, वो एक्स पॉइंट पर है। इसको देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप ये देखो कि लेटेस्ट रेक्टम, देखो अगर फोकाई को मैं इक्वेट करता हूँ, तो फोकाई का जो पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट, उसको क्या कहते हैं, +-c,0। तो फोकाई जो है आपका ये तो हो गया +-c,0। यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर होगी कि c की वैल्यू 4 है, लेटेस्ट रेक्टम जो हाइपरबोला में होता है उसकी लेंथ किसके इक्वल होती है, 2b² बाय a। तो इसके हिसाब से ये 12 के इक्वल होना चाहिए। तो 2b² किसके इक्वल होगा, आपका 12a के इक्वल होगा, और b² किसके इक्वल होगा, 6a के इक्वल होगा। मेरे पास b² की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई b² की। नाउ वी नो दैट c² इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसमें सी जो होता है वो ए से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये हो गया आपका सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर दैट इज 16, ए स्क्वायर आपका एज इट इज आ जाएगा। बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 6a के इक्वल है। बी स्क्वायर किसके इक्वल है आपका 6a के इक्वल है। यहाँ तो बात समझ में आ रही है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6a। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16 को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा -16 इक्वल टू 0 होना चाहिए। 8 2 जा 16 और 6 आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा a, तो ये हो जाएगा a प्लस 8। यहाँ से कॉमन आ जाएगा -2, ये भी क्या हो जाएगा a प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन फैक्टर हो गया a प्लस 8 और a माइनस 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट, अगर आप a प्लस 8 को 0 के इक्वल रखते हो, इफ a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। और इफ a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब सिंपल सी बात ही है, आप ये समझो when a is equal to -8, when a is equal to -8, then b स्क्वायर क्या होना चाहिए आपका, b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6a। 6a का मतलब 6 इंटू -8। अब ये नेगेटिव पॉसिबल है, स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये तो पॉसिबल नहीं है आपकी, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, बिकॉज व्हेन a इज इक्वल टू 2, तब b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2 दैट इज 12। तो b स्क्वायर आ गया 12। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या होगी, x पर है ना, फोकस किस पर है, x एक्सिस पर है, तो क्या होगा x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इट इम्प्लाइज x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 12 इक्वल टू 1। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। मैं एक बार आंसर टैली कर लेता हूँ। हाँ जी, x स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू 1। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज आपको वर्टिसेस गिवन है। इन क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट हैज बीन गिवन, वर्टिसेस की वैल्यू क्या है +-7, एंड स्मॉल ई का मतलब क्या था, इसेंट्रिसिटी। स्मॉल ई का मतलब क्या था, इसेंट्रिसिटी। तो आपको ई भी गिवन है। तो अगर मैं वर्टिसेस की बात करता हूँ, तो वर्टिसेस का मतलब तो क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है आपका ये है क्या, वर्टिसेस का मतलब क्या होता है प्लस माइनस हाइपरबोला में यही होगा, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है c/a। तो इसका मतलब e की जगह मैं c/a रखता हूं तो किसके इक्वल होगा 4/3 के। यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, इसको इक्वेट करके यहां से आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई 7। ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा c/7 इक्वल टू 4/3 होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ। होगा। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू आ गई 7 4 द 28/3। c की वैल्यू क्या होगी 7 4 द 28/3। c भी आ गया, a भी आ गया। हमें क्या फाइंड करना है b। नाउ c स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 28/3 स्क्वायर और a की जगह क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 28/3 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 28 स्क्वायर, 28 को 28 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 द 64, 8 2 जा 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 2 8 द 16, 2 2 जा 4 और 1 5। तो ये हो गया 4 8 और 7 784 हो गया। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 28 स्क्वायर क्या होता है 784, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 7 स्क्वायर कितना हो गया 49/1। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 9, यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 784 माइनस 49 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44।
तो ये आपका हो गया 36 444, तो ये हो गया 441। अब 784 में से 441 माइनस करो, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 4, तो कैन आई से दैट बी स्क्वायर जो आ रहा है आपका वो 443/9 आ रहा है। 7 में से 4 गया 3, तो बी स्क्वायर, कैन आई से दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 343/9, यस और नो। ठीक है, अब तो इक्वेशन क्या होगी, देखो जो आपका वर्टिसेस है वो कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए क्या है आपका 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है आपका इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, 28 29 30, नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 343/9 इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 49, रेसिप्रोकेट करके क्या हो जाएगा -9y² 343 इक्वल टू 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, आपको फोकाई की बना, वैल्यू ऑफ फोकाई इज 0 ± √10। इन क्वेश्चन नंबर 15 फोकाई की वैल्यू क्या है 0 प्लस, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 ± √10, पासिंग थ्रू यानी कि ये जो हाइपरबोला है आपका वो किस पॉइंट से पास हो रहा है 2,3 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फोकाई किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 ± c, इसका मतलब c तो हमारे पास क्या हो गया √10 हो गया, √10 हो गया। ठीक है, हेयर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वाई एक्सिस पर है तो क्या होगा y² बाय a² माइनस x² बाय b² इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब ये किससे पास हो रहा है 2,3 से, तो एज इट पासिस थ्रू 2,3, तो y की जगह क्या आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3² अपॉन में क्या हो जाएगा a², x की जगह क्या आ जाएगा 2, तो ये क्या होना चाहिए 2² अपॉन में b² इक्वल टू 1। क्या मैं इसको ले सकता हूँ ऐसे 9/a² माइनस 4/b² इक्वल टू 1 ये होगी क्वेश्चन नंबर 2, ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब सी बी और ए के बीच में क्या रिलेशन होता है, वी नो दैट, मैं मान भी लेता हूँ ये आपको पता भी है, बता भी रहे हो, c² इक्वल टू a² प्लस b², यही होता है। c √10 है तो √10 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 10, क्या हमारे पास a² है नहीं है, क्या हमारे पास b² है नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ b² की जो वैल्यू है वो 10 - a² हो जाएगी। इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, ये देखो पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा इट इम्प्लाइज 9/a² माइनस 4/b² की जगह क्या आ जाएगा 10 - a² इक्वल टू में 1 होगा। यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा a² और विद इन ब्रैकेट 10 - a², a² से a² कैंसिल हो गया तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 10 - a² माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 इंटू a² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो 9 × 10 = 90 माइनस 9 a² माइनस 4 a² और ये हो जाएगा आपका 10 a² माइनस a⁴ इक्वल टू 1। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, देखो इसको मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे ये हो गया 90 माइनस 9 और 4 कितना हो जाएगा, सीधा लिखूँ 13 a² इक्वल टू ये इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 a² माइनस a⁴। अब सबसे बड़ी पावर ही है, इसको मैं पॉजिटिव कर सकता हूँ कैसे, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड, तो इन टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ, तो ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर a² के साथ ये भी आ गया -13² और प्लस में क्या हो गया आपका 90 इक्वल टू 0।
तो ये हो गया हमारा a⁴ माइनस 23a² प्लस 90 इक्वल टू 0 होगा। अब 90 के ऐसे फैक्टर की 23 आ जाए, 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, तो क्या हो जाएगा a⁴ माइनस 18a² माइनस 5a² प्लस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, प्लस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, प्लस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से कॉमन क्या ले सकता हूं a², तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a² माइनस 18, यहां से कॉमन आ जाएगा -5, ये भी हो जाएगा a² माइनस 18। तो कॉमन फैक्टर क्या है a² माइनस 18, तो कॉमन फैक्टर क्या है a² माइनस 18 और a² माइनस 5, a² माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो विच इम्प्लाइज, अगर मैं a² माइनस 18 को 0 के इक्वल रखता हूं तो a² की वैल्यू क्या 18, और अगर मैं a² माइनस 5 को 0 के इक्वल रखता हूं a² इक्वल टू क्या होगा 5। क्या a² c² से बड़ा हो सकता है हाइपरबोला में? नहीं हो सकता ना, बिकॉज c तो अकेला ही a और b को संभालता है, ये तो उससे बड़ा आ रहा है, क्योंकि c² हमारा कितना है 10, c² हमारा कितना है 10, एज a² कांट बी ग्रेटर देन, एज a² कांट बी ग्रेटर देन c², देयरफॉर a² कैन नॉट बी इक्वल टू 18। तो फाइनली इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज a² हमारा क्या हो गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि a² क्या होगा 5 के इक्वल होगा। नाउ अब b² किसके इक्वल था, अब b² जो था हमारा वो था 10 माइनस a², और a² की वैल्यू क्या है 5, तो b² की वैल्यू भी आ गई। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज, अब क्या हो जाएगी y² बाय a² क्या है a² क्या है 5, माइनस x² बाय b², और b² भी क्या है 5 इक्वल टू क्या होगा 1, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।